सो हे एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट फॉर यू। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, इट्स ट्रूली अप्रिशिएटेड। और ये जो रीडिंग है ये लिब्रा के लिए है, विच इज़ फॉर द वीकेंड फोरकास्ट। ओके, तो ये जो रीडिंग रहेगा ये डिटेल रहेगा कि लिब्रा की लाइफ में आप लव लाइफ और कैरियर लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों आस्पेक्ट्स हम चेक करेंगे एंड फाइनली हम गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स की तरफ से। ओके, लेट्स से देखते हैं लिब्रा की जनरल आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। what you can expect generally in your life, that is it could be in your love, it could be in your career। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, अपने टर्म्स पे ले सकते हैं। ओके, लेट्स सी देखते हैं लिब्रा कि आप जनरल अपनी लाइफ में लव लाइफ और कैरियर लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे तीन कार्ड्स मैं पुल करूँगी आपके दोनों एनर्जीज़ के लिए, विच इज़ फॉर कैरियर एंड लव लाइफ। ओके, लेट्स सी देखते हैं एनर्जीज़ फॉर कैरियर एंड लव। देखते हैं एनर्जीज़ फॉर कैरियर एंड लव लाइफ। लेट्स सी द एनर्जी। तो सबसे पहले 3 कार्ड्स हम कैरियर के लिए पुल करेंगे, विच इज़ 1, 2 और 3। 3 कार्ड्स हम आपके लव लाइफ के लिए, विच इज़ 3 कार्ड्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी है विच इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड हियर। सो कहीं ना कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है एक फैक्टर जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है कि किसी सम सॉर्ट का आप एक एनर्जी है, किसी एक्सटेंट पे आप अपनी लाइफ में चेंज चाह रहे थे, कुछ सेलिब्रेशन चाह रहे थे या फिर कुछ एक एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे। अभी देखते हैं कैरियर को लेके आई थे, तो कहीं ना कहीं एक डेथ एंड रीबर्थ और 7 ऑफ चैरियट और कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए दिख रहे थे आप मुझे अपनी कैरियर में। हो सकता है कि बहुत लॉन्ग टर्म से आप वेट करो विद द 7 ऑफ चैरियट, क्योंकि एनर्जी क्या है कि आप चाह रहे थे, कहीं ना कहीं आप शो नहीं कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं एनर्जी क्या थी कि आप चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए। इट कुड भी बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि ये अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप डिनाई करते हुए दिखते थे दैट यू डोंट नीड दिस अपॉर्चुनिटी। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि आपकी ओवरऑल लाइफ में चेंज हो कैरियर में। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं पर एनर्जी को कैरियर की क्या है ये एस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशंस रखना और कहीं ना कहीं आपको लगा कि ओवरऑल ये आपकी लाइफ में शिफ्ट दे सकता है आपकी कैरियर सिचुएशन में। लेट्स क्लैरिफाई। तो या फिर आपको पर्सनली फील होता है कि आपने बहुत सारे चेंजेस अचीव करें अपनी लाइफ में। लेट्स सी देखते हैं। ओके, सो विद मैंने क्या बोला, आई थिंक विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स द हेरोफेंट, क्योंकि यहाँ पर आपने एक लाइफ में एक जो लेसन लिया अपने कैरियर में दैट यू हैव टू नीड टू पुट द हार्ड वर्क। और सेकेंड थिंग क्या है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल नहीं करना है सिचुएशन में। सो आई थिंक एक सिचुएशन आपने क्रिएट करी कि जगलिंग एनर्जी को ख़त्म करा और कहीं ना कहीं नई चीज़ों में फोकस करना शुरू करा। जो भी आपको गो विद द फ्लो सिचुएशन में है उसमें आपने वर्कआउट करना शुरू करा। तो 8 ऑफ कप्स हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप उस एस्पेक्ट से मूव ऑन कर गए थे जहाँ आप स्टक थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। और हो सकता है एक डिसीजन भी आपने लिया कैरियर को लेके कि ओके जो भी आपको करना है वो बैलेंस तरीके में करना है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें मूविंग होनी चाहिए। ओके, लेट्स सी इन योर लव लाइफ। तो कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस कार्ड एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सम सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज और सम सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मुझे दिख रहा है, जो कि हो सकता है ये विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड, दिस शोज़ कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे विद द टेम्परेंस एनर्जी। अब ये ओवरऑल चेक करते हैं कि किस तरीके का ये आपकी लाइफ में बैलेंस है। लेट्स सी किस तरीके का बैलेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो विद द मून कार्ड एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है एक विश फुलफिलमेंट प्लान कर रहे हो आप किसी पार्टनर के साथ, या फिर विद द मून एनर्जी आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं, एटलीस्ट यू हैव 2 ऑप्शंस, और जिसकी वजह से आप स्टक हो अपनी लव लाइफ में, कहीं ना कहीं डिसीजंस लेना चाहते हो विद द जजमेंट एनर्जी। तो एक एनर्जी क्या है विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है बहुत चीज़ें आपने प्लान करी है बट यू कुडंट मूव ऑन, और हो सकता है कि आपकी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप थर्ड पार्टी को ख़त्म करना चाह रहे हो। बट विद द मैजिशियन कार्ड यहाँ पे एनर्जी क्या है, 2 ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक एनर्जी जो मुझे दिख रही है ओवरऑल तो हो सकता है कि जिस तरीके से मुझे यहाँ डिलेज भी दिख रहे हैं आपकी सिचुएशन में, तो 2 ऑफ वर्ल्ड एंड विद द मैजिशियन कार्ड, कुछ चेंजेस आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हो बट कहीं ना कहीं एक एक्सटेंट पे मुझे चेंज नहीं दिख रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। आप चाह रहे हो उस चीज़ से मूव ऑन करना, निकलना, बट विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एटलीस्ट आप चाह रहे हो एक रिलेशनशिप एंड हो, एक कनेक्शन एंड हो, क्योंकि मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और कहीं ना कहीं द 3 ऑफ एम्प्रेस। मैंने क्या बोला, यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है या फिर आपकी लाइफ में ऐसे 2 पर्सन है, जो कि दोनों सीरियस हैं आपको लेके करंट स्टेट में।
और दोनों आपको चाहते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में ग्रैब कर सकें। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एम्परर कार्ड। सो हो सकता है दोनों ही डोमिनेटिंग है। सो दैट्स वाई यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड फिर से आया है, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी क्या एक्सटेंट पे कि आप अपनी लाइफ में चेंज तो करना चाह रहे हो सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं मुझे चेंज होते हुए दिख नहीं रही। दिस इज़ द सेम प्रोसेस जो कि रिपीट हो रहा है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हो चॉइसेस बना के। सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम पीरियड लिब्रा, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस कनेक्शन से फ्रॉम द बोथ साइड्स, क्योंकि आप इस कनेक्शन में स्टक नहीं रह सकते हो। इफ़ यू वांट चेंज, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है और कहीं ना कहीं पे 7 ऑफ कप्स है। तो इनडिसाइडेड आप हो कि आपको करना क्या है, डिसीजन में चॉइसेस कैसे लेनी है, कैसे कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डिसीजन बनाना है, क्योंकि आप डिसीजंस लेते हो बट आप खुद स्टक हो जाते हो, खुद मूव ऑन करते हो, फिर आप खुद इनिशिएट करना चाहते हो विद बोथ ऑफ देम। ये एनर्जी है आपकी। एटलीस्ट आप क्या चाहते हो कि एक आपका रिलेशनशिप ग्रो हो आपकी लव लाइफ में। और 6 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि कहीं ना कहीं लिब्रा आपकी सिचुएशन क्या है कि आप डिसीजंस लेने में थोड़ा सा एक एक्सटेंट पे पीछे हो, और कहीं ना कहीं आप विश फुलफिलमेंट ज़्यादा प्लान कर रहे हो। तो हो सकता है कभी आप उस पर्सन के साथ फील करते हो, कभी उस पर्सन के साथ, दोनों टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। दैट यू फील कि इनको हर्ट नहीं करना चाहिए, इनको हर्ट नहीं करना चाहिए, बट विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स डिसीजन पावर फिर भी मुझे नहीं दिख रहा है। आई सी 2 ऑफ वॉन्ड्स, बट विद द 7 ऑफ कप्स यू आर कन्फ्यूज्ड कि करना क्या है, डिसीजन लेना कैसे है। ओके, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो लिब्रा, आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन देखते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने कनेक्शन एनर्जीज में। सो यू कैन रेजोनेट विद द टर्म्स कि अगर आपको पास्ट और प्रेजेंट मैच करता है तो अब आप फ्यूचर एनर्जी देख सकते हो, अगर नहीं करता है तो यू कैन मैच दिस। ओके, लेट्स से देखते हैं कि लिब्रा का नेक्स्ट इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कनेक्शन एनर्जी में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्प्रेड। सो दिस इज़ पास्ट, दिस इज़ प्रेजेंट एंड दिस इज़ फ्यूचर। अगेन आई सी कि कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने ट्राई करा था आपकी तरफ कम्युनिकेट करने का, या फिर आप कम्युनिकेशन कर रहे थे। बट लेट्स क्लैरिफाई द एनर्जी कि कौन कम्युनिकेशन कर रहा था यहाँ पे। लेट्स क्लैरिफाई। 8 ऑफ कप्स, आई थिंक हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको अप्रोच करा, बट आपने एक सिचुएशन क्रिएट करी कि जहाँ पर आपने शो करा दैट यू आर मूविंग ऑन और आप स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हो। ओके, सो विद द जजमेंट कार्ड एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, इनका डिसीजन क्या था कि कहीं ना कहीं ये लाइफ में एक जजमेंट एनर्जी आपको देने के लिए कम बैक कर रहे थे, क्योंकि इनको ब्रांड न्यू बिगनिंग करना था। रीज़न दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट एनर्जी है, कुछ स्ट्रेस था इस पर्सन को आपको रिलेटेड, कि इन्होंने आपको एक मतलब डेच वाली एनर्जी दी, और इन्होंने कॉन्टम्पलेट जब चीज़ों को करा तो दे अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं आपसे बेटर इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, आपसे बेटर पर्सन इनकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता है। सो एक लव जनरेशन मुझे दिख रहा है कि एक फॉर्म ऑफ लव एनर्जी इनके माइंड में बनी, तो कहीं ना कहीं पर फिर भी सिचुएशन स्टक थी पास्ट में। आई डोंट सी कि चीज़ें मूव ऑन कर रही थी आपकी लाइफ में। एक आई सी कि ये पर्सन कम्युनिकेशन कर रहे थे, पर फिर भी एक एक्सटेंट पे चीज़ें स्टक हो गई। हो सकता है आपने बात नहीं करी, इन्होंने बात नहीं करी, और कहीं ना कहीं ब्रेकेज आया कनेक्शन में। लेट्स क्लैरिफाई द 7 ऑफ चैरियट विच इज़ द प्रेजेंट एनर्जी। देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी में 7 ऑफ चैरियट क्या बता रहा है आपको कनेक्शन के लिए। 8 ऑफ कप्स, मैंने क्या बोला कि राइट नाउ जैसा मैंने आपको बोला वही चीज़ आप कर रहे हो कहीं ना कहीं। दिस इज़ योर करंट एनर्जी, कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ऑप्शंस रखना गलत है, या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो इस वजह से आप करंट में प्लान कर रहे हो दैट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, क्योंकि आपके पास चॉइसेस नहीं है। समटाइम्स यू फील कि आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट पास्ट में आया था, बट समटाइम्स यू फील कि आपको ये रिलेशनशिप बनाना है, समटाइम्स यू फील कि सेकंड वाला पर्सन बेटर है, समटाइम्स यू फील कि इट कुड बी आर डीलिंग विद फायर साइन ऑल्सो। तो सन सिचुएशन को देख के सानिक कार्ड जो है एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि समटाइम्स यू फील वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी, बट समटाइम्स यू फील कि चीज़ें नहीं बन रही आपके फेवर में। सो इसीलिए एनर्जी क्या है कि आप जगल कर रहे हो, तो इसी वजह से एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। तो फ्यूचर एनर्जी देते हैं डेथ एंड रीबर्थ। सो एक सम सॉर्ट ऑफ रीबर्थ मुझे दिख रहा है किसी कनेक्शन में। हो सकता है एंडिंग हुई थी, सेपरेशन हुआ था, तो वो अगेन एक मुझे स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई डेथ एंड रीबर्थ। मैंने क्या बोला, एक कनेक्शन जो कि एंड हो गया था, समवन फ्रॉम योर पास्ट जो कि डोमिनेटिंग थे, दे आर होल्डिंग बैक, और हो सकता है अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे थे। तो एक एनर्जी मुझे क्या दिख रही है विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं अपने इमोशंस, और कहीं ना कहीं क्या है कि बट इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप एक ओवरऑल चीज़ जो कि
हो सकता है ये अपने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि इनकी हैबिट है हमेशा से कि जब इनका मन करता है आपसे बात करते, जब नहीं करते नहीं करते। तो इस तरीके से आई थिंक ये वही सेम एनर्जी लेके आ रहे हैं। बट लिब्रा मुझे जो दिख रहा है, आपने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करा, आप उस तरीके के नहीं हो जो पहले हुआ करते थे। यू हैव लर्न द लेसन्स। सो कहीं ना कहीं 2 ऑफ वर्ल्ड है, 3 ऑफ वंस, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि दैट यू हैव सम, कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना एक पावर और जो एक एनर्जी, हेरोफेंट कार्ड भी था आपके में। तो हो सकता है कि कुछ लेसन्स आपने लर्न करे, कुछ डिसीजंस लिए लाइफ में, और फाइनल आपने जो प्लान करा दैट इज़ टू मूव ऑन। और कहीं ना कहीं इस वजह से आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कि दैट यू आर मैनिफेस्टिंग डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ, मल्टीपल पीपल्स को आप मतलब यहाँ अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। और जो चीज़ आपको स्ट्रेस देता है वो मुझे फ्यूचर में दिख रहा है। तो हो सकता है कि एटलीस्ट आपके पास 5 to 6 ऑप्शन है, 3 to 4 ऑप्शन है, या एटलीस्ट 2 ऑप्शन आई सी फॉर यू। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक कम्युनिकेशन आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको स्टक करती हुई दिख रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यू हैव इमोशंस फॉर समवन, बट कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको ऐसा लगता है कि आगे नहीं जा पाएगा। दैट्स वाई देयर इज स्टार रिवर्स्ड हियर। तो आप इस चीज़ से मतलब एक प्लानिंग ही नहीं कर रहे उसको लेकर रिलेटेड। ये थी आपकी कनेक्शन एनर्जी। साइंस की बात करूँ तो फायर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन आई सी मेजरली। इट कुड बी एयर साइन तो है यहाँ पर, दिस इज़ योर एनर्जी जो भी एयर साइन आ रहा है, बट मैं रैंडमली उनकी बात कर रही हूँ जो अदर एनर्जीज हैं, जो आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं। बट आई थिंक एयर तो आप ही हो, एयर साइन तो आप ही हो। आई डोंट थिंक सो कि आपके पर्सन भी एयर साइन है, बट दिस कुड बी अ सिचुएशन। स्ट्रांगली मुझे अर्थ साइन लग रहे हैं, वाटर साइन और फायर साइन स्ट्रांगली। और यहाँ पे अगेन लियो था, तो लियो हो सकते हैं, वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आई सी डेथ एंड रिबर्थ। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, एंड 1 कार्ड फ्रॉम द एक्शन फ्रॉम द बोथ ऑफ यू। ओके, तो देखते हैं, ये है आपकी करंट फीलिंग्स। ओके, सो यहाँ पे हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे, और ये आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, और ये है आपका एक्शन या आपके पर्सन का एक्शन एंड आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। सो सी अगेन, क्वीन ऑफ कप्स। तो आई थिंक एक सिचुएशन क्या है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप का प्लान ग्रो करना चाहते हो, रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, बट एक एनर्जी क्या है विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर फीलिंग स्टक कि मूव कैसे करूँ, चीज़ों में ग्रोथ कैसे आएगी, चीज़ों में क्वालिटी कैसे आएगी। सो स्टार रिवर्स्ड, मैंने क्या बोला, वही चीज़ रिपीट हो रही है, क्योंकि आप प्लान नहीं कर पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हो सिचुएशन में, तो आप गो विद द फ्लो सिचुएशन में जाते हो, मुझे देख रहे हो। एक्शंस की आपकी बात करें तो विद द फूल आप लेना चाहते हो, डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हो, बट सिचुएशन क्या है कि आप नहीं ले सकते, यू आर फीलिंग स्टक। आपको लगता है कि अगर आप खुद से मूव करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी नहीं दिख रही जो मुझे पास्ट में दिखती थी। दैट इज़ कि आप बहुत पैशनेट थे, या फिर आप लेना चाहते थे एक्शन। आई फील कि आप वो चीज़ अभी भी है, बट आप एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो। लेट्स सी आपके पर्सन का देखते हैं, वो द 7 ऑफ कप्स। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपकी तरफ स्टे करें, किसी और की तरफ स्टे करें, आपकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या करा जाए, इस तरीके की इनकी सिचुएशन है। और विद द 6 ऑफ कप्स, देखो ये पुराने मोमेंट्स याद करते हुए देख रहे हैं राइट नाउ। इस पर्सन की एनर्जी बताऊँ तो दे आर मिसिंग यू, और ये कहीं ना कहीं पुराने मोमेंट्स याद करते हुए देख रहे हैं कि आप किस तरीके के थे, आपकी जर्नी कैसी थी, किस तरीके का कम्युनिकेशन होता था, क्या एस्पेक्ट्स में आप बात करते थे। और विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हो सकता है कि स्ट्रांगली उनको पता है कि आप डिसीजन ले चुके हो, दे आर नाउ राइट नाउ फीलिंग कि कहीं ना कहीं आपने अपने रिलेशनशिप में डिसीजन ले चुके हो, और आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये एक कहते हैं ना स्टॉकिंग एनर्जी होती है, वो भी एक हाइडिंग मतलब तरीके से कि आपको पता नहीं चले। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट ये दे फील कि आप नहीं करोगे, तो इस वजह से रीच आउट भी नहीं कर पा रहे। बट डेफिनेटली ये प्लान करें, विश फुलफिलमेंट का इमोशंस हैं विद फायर साइन। अगेन आई टोल्ड यू दैट इज यहाँ पे फायर साइन है कोई। लेट्स से रिलेशनशिप आउटकम विच देता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है, थोड़ी स्लो लग रहा है मुझे इसमें चेंजेस, ऐसा फास्ट नहीं दिख रहा है मुझे। सो 2 ऑफ वर्ल्ड, हो सकता है कि एक टाइम पीरियड लगेगा लेसन्स लर्न करने में, अभी भी कुछ लेसन्स ऐसे रहते हैं जो आपको सीखने हैं अपनी लाइफ में, एक चैप्टर जो कि अभी भी क्लोज करके आपको रखना है। हो सकता है इट कुड बी अ लेसन चैप्टर जो कि आपको लेसन्स का चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, सो विद द एम्प्रेस कार्ड, दिस इज द टाइम पीरियड कि आप जब अपनी लाइफ में सीखोगे कि चेंजेस होते क्या हैं, लेसन्स होते क्या हैं, क्या आपको एक चीज़ समझ आने वाली है कि लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, कौन सी चीज़ आप साइड में रख सकते हो, कौन सी चीज़ आप फर्स्ट आपको बिल्कुल हैंडल करनी चाहिए अपनी लाइफ में, कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द एम्परर, यू आर गेनिंग योर एम्परर पावर।
लिब्रा। लिब्रा आई थिंक हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में एक सिचुएशन ऐसी मिलेगी दैट यू आर द बॉस एंड एवरीवन इज हैविंग जस्ट फॉलोइंग यू। इस तरीके का भी हो सकता है लिब्रा एक सिचुएशन। ओके, लेट्स से देखते हैं कैरियर सिचुएशन कैसा रहेगा आपका इस वीक में। सो आई सी अ ड्रास्टिक चेंज इन दिस वीक। इस वीक में भी एनर्जीज आपकी बहुत शिफ्ट्स बदल रही हैं। तो हो सकता है कि इट कुड भी यहाँ पे कुछ प्लानिटरी पोजीशंस का भी चेंज है। हो सकता है देर इज़ अ प्लानिटरी पोजीशन चेंज। इट कुड भी आपके इफ़ यू आर अ सन साइन मून साइन वॉट एवर, तो यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर सकते हो एक एटलीस्ट एक चेंज, जो कि मुझे सब में दिख रहा है। एटलीस्ट आप सब लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चेंज नॉर्मल। लेट्स सी देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 80% लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। लेट्स सी देखते हैं कि आप अपने कैरियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीक में, विच इज़ द पेज ऑफ कप्स। यू आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और हो सकता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर का वेट करो कि कब आएगा। इट कुड बी यू हैव अप्लाइड फॉर डिफरेंट जॉब्स और डिफरेंट थिंग्स। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चीज़ें रुक चुकी हैं राइट नाउ। आपको लगता है जिस चीज़ का वेट करो वो चीज़ मूव नहीं कर रही है, अगर आ नहीं रही है। बट आई थिंक विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्या है कि कहीं ना कहीं आप वर्कआउट करना चाहते हो, आप भी उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। ओके, सो विद द 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वंस, और नाइट ऑफ वंस और 8 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है दैट कि मतलब आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी आएगी। समटाइम्स यू फील दैट कि मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वेट करोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इस तरीके का आपको लगता है कि दैट अगर आप ओवरऑल इस पर फोकस करोगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चीज़ें जो हैं कि आप हो सकता है कि कहीं आपको इस तरीके का डर भी है, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नेगेटिव चेंज ना आए, या फिर कुछ इस तरीके का एक इनसिक्योरिटी आपको ओवरऑल है कुछ फाइनेंसिस को लेके। बट कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग भी हो बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं बिलीव भी है कि अपॉर्चुनिटी आएगी। सो कहीं ना कहीं कैरियर सिचुएशन को लेके तो एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, बट ओवरऑल आपको क्या है कि वेट है किसी अपॉर्चुनिटी का। आई सी की अपॉर्चुनिटी का वेट है, बट आई डोंट सी कि वो आ रही है राइट नाउ। दिस इज़ द रिवर्स्ड हियर। आएगी बट इस मंथ नहीं आ रही है, या फिर इस वीक नहीं आ रही है। ओके, सो ये थी आपकी कैरियर सिचुएशन। लेट्स सी देखते हैं यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए। तो कैरियर में और लव लाइफ में दोनों में यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए हम देखेंगे। लेट्स सी देखते हैं लिब्रा आपके लिए कैरियर में गाइडेंस क्या है और लव लाइफ में। 3 कार्ड्स, और क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो क्लैरिफाई भी करेंगे एनर्जी को। लेट्स सी इन द कैरियर, लेट्स सी इन द रिलेशनशिप। सो बॉटम ऑफ द डेक लवर्स एनर्जी अगेन। देखो मैंने क्या बोला कि कैरियर में गाइडेंस क्या है कि आप जिस स्टेज पे हो उस स्टेज पे वर्क करते रहो। ओके, इट कुड भी आप इतने स्ट्रॉन्ग स्टेज पे नहीं हो, या फिर जो आप एक्सपेक्ट करो वो चीज़ नहीं है आपके पास। बट राइट नाउ आई थिंक चीज़ों को स्टक करने से अच्छा तो आपको फर्दर अभी मूव ऑन करके गो विद द फ्लो चलना चाहिए। डेफिनेटली वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे जितना, मतलब एक कहते हैं ना एनर्जी कि आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो, दैट यू आर इफ़ यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग और अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, फोकसिंग ऑन स्टेबिलिटी, तो चांसेस क्या है कि बढ़ जाते हैं यहाँ पे आपकी चीज़ें आने गई जल्दी। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स थोड़े से स्टापन हो रहे हो, आप थोड़ा सा होल्ड करते हुए दिख रहे हैं इन चीज़ों को, तो वो चीज़ लेट गो करनी पड़ेगी। बिल्कुल रिमूव कर दो माइंड से, डेफिनेटली वो चीज़ बहुत फास्ट होगी। ओके, और डिसीजंस ले लो अपनी लाइफ में कि आपको कोई चीज़ में स्टक नहीं रहना है। दिस इज योर ओवरऑल गाइडेंस। लेट्स से देखते हैं लव लाइफ में, विच इज़ अ नाइट ऑफ वंस। तो हो सकता है एक पैशनेट ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, बट सिचुएशन देखते हैं। 7 ऑफ चैरियट, ये सिचुएशन लिब्रा है कि इफ़ यू वांट क्लैरिटी इन द सिचुएशन, इफ़ यू वांट समथिंग, तो आपको ये चीज़ है कि आपको मूव ऑन ही करना पड़ेगा इस कनेक्शन से। और जो भी सिचुएशन, जो भी ऑप्शंस है, दिस इज़ द एनर्जी की ट्राई करो कि मूव ऑन करने का, क्योंकि इसमें मुझे चेंज नहीं दिख रहा है एक तरीके से। सो विद द 5 ऑफ स्पोर्ट्स एंड विद द 6 ऑफ स्पोर्ट्स, हो सकता है कि इट्स द बेस्ट टाइम कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस कनेक्शन से। और जो जजमेंट आप चाह रहे हो, जो भी एनर्जी आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ डेफिनेटली आपको मिलती हुई दिख रही है। सो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ वंस, दिस इज़ द टाइम कि आपको अपने ऊपर पर्सनली फोकस करना है। और चीज़ें चाहिए, अगर आपको चेंज चाहिए तो इट्स टाइम टू आपको कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन हटाना है लाइफ से, और कहीं ना कहीं फोकस करना है। क्योंकि हेरोफेंट कार्ड, ये जो आपका लाइफ का टाइम पीरियड, दिस इज़ फॉर द चेंज, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करने वाले, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले। सो दिस इज़ द ओवरऑल गाइडेंस फॉर लिब्रा की, जो कि इस वीकेंड के लिए है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको रीडिंग कैसी लगी। सो हैव अ गुड डे एवरीवन, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।